Hello बच्चों, let's read the question. Question says, find the modulus and argument of the following complex number and hence express in the polar form. Number is 1 minus iota divided by 1 plus iota. First we see the key concept. Z is equal to x plus iota y be any complex number. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z और y क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ z. तो मॉड z फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. इस पूरे का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट. Also argument let theta be its argument. तो थीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? Therefore theta is equal to tangent inverse y by x, where y is the imaginary z and x is the real z. Also अगर हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो z को, where z is x plus iota y, तो वो इक्वल होता है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, where r is equal to mod z. Given number is, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. लेट इट बी z. z हमने कह दिया. तो फर्स्ट वी रेशनलाइज इट. z को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा. क्या किया ये हमने? रेशनलाइजिंग. रेशनलाइज कर दिया. अब हम इसे सोल्व करेंगे एंड z इज इक्वल टू, ये ऊपर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा. दिस इज इक्वल टू, ऊपर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे आइडेंटिटी का यूज करते हुए. ए स्क्वायर, ए हमारा 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हम इसे सोल्व करेंगे. वी गेट 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और 2 से, डिनोमिनेटर से 2 कट जाएगा. तो z हमें कितना मिल गया फाइनली? माइनस आयोटा. सो मोड ऑफ z क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा को यहाँ हम लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा. तो रियल पार्ट कितना है? 0 और इमेजनरी पार्ट क्या है? -1. तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. वी गेट j मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1. मोड ऑफ z ही हमारा r होता है, तो r भी कितना हो गया? 1. सिंस जो हमें पॉइंट मिला है x कोऑर्डिनेट 0 है या रियल पार्ट कह सकते हैं, और y कोऑर्डिनेट क्या है? -1. लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजनरी एक्सिस.
अब हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y, y कितना है -1 डिवाइडेड बाय 0। हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है इमेजिनरी एक्सिस की, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा -π/2। आप इसे 3π/2 भी कह सकते हैं पहले, फिर 3π/2 को हम -π/2 के ही इक्वल दिखा देंगे। पहले हम 3π/2 पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेंट है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड π/2 से π, थर्ड क्वाड्रेंट इज π से 3π/2 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 3π/2 टू 2π। जब यहाँ पर ये हमारी y की पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर y की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो जब पॉइंट यहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस यहाँ पर ये पॉइंट होगा 0 -1, तो ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है। आप इसे -π/2 भी कह सकते हैं और 3π/2 भी कह सकते हैं। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट कितना हो गया हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -π/2। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, वन माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा ही हमारा किसके इक्वल आया था, माइनस आयोटा के। इसकी पोलर फॉर्म होगी r, r हमारा 1 आया है, इंटू कोस थीटा, थीटा हमारा कितना आया आर्ग्यूमेंट यानी -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। पोलर फॉर्म क्या हो गई, ऑफ z इज cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। यहां पर हमने क्या यूज किया, cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा के ही इक्वल होता है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। सेकंड मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर कोई स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट 3π/2 ले ले तो वो इसे कैसे सोल्व कर सकता है, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, r इज 1 कोस, अगर आपने आर्ग्यूमेंट 3π/2 ले लिया तो ये बन जाएगा कोस 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। दिस इज इक्वल टू कोस 3π/2 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/2 प्लस आयोटा साइन 2π माइनस π/2। दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ π/2 माइनस आयोटा साइन ऑफ π/2, यानी इससे भी हम उसी पोलर फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहां पर हमने क्या यूज किया रिजल्ट, cos ऑफ 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड साइन ऑफ 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। Then the final answer is argument of z is equal to -π/2, mod of z is equal to 1 and polar form of z is equal to cos π/2 minus iota sin π/2. Hope you understood it well. Best of luck.